नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज एकेडमी बाय रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। जूनियर असिस्टेंट 5512 और जूनियर असिस्टेंट 3284 वाले छात्र अभी भी देखिए, सभी छात्रों को पता नहीं होता है कोई चीजें, लेकिन अभी भी ऐसे छात्र हैं जिनको कुछ टाइपिंग से संबंधित चीजें नहीं पता है। वो पढ़ाई भी कर रहे हैं और साथ में टाइपिंग कर रहे हैं, लेकिन आपको जो नए रूल है उनसे आप वंचित अभी भी हैं और आप टाइपिंग किए जा रहे हैं। आपको चीजें नहीं पता है कि किस प्रकार हमें टाइपिंग करनी है, क्या रूल हमारे नए आए हुए हैं। हम कह रहे हैं अगर 100 लोगों को भी नहीं पता है और हमारे द्वारा बाकी सब लोगों को पता है, जैसे 2.5 लाख लड़का उसमें है और बाकी 2.5 लाख लड़का मान लीजिए आपकी टाइपिंग में है, 3284 में है, तो सभी लोगों के लिए आप सभी को पता है। लेकिन हम कह रहे हैं 100 लोग इसमें 100 लोग इसमें, 200 लोगों को अगर नहीं पता है, तो अगर मेरे वीडियो के माध्यम से आप 200 लोगों को पता चलता है तो ठीक है, उन 200 का भला हो रहा है। हम पहले वीडियो में सारी चीजें बता चुके हैं कि जो रूल चेंज हुए हैं, 5 मिनट की टाइपिंग होती है तो उसमें से 5 शब्द सही जो गलत होते हैं तो उनको सही माने जाते हैं, बाकी के शब्द जो है आपके माइनस मार्किंग अब होने लगी है टाइपिंग में भी। अब नेट स्पीड लाना इतना आसान नहीं है जितना आप लोग सोच रहे हैं, जितना हम लोग सोच रहे हैं। तो एक इसके पहले टाइपिंग का एक वीडियो पड़ चुका है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि जो भी वीडियो पड़े आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का वीडियो होगा टाइपिंग में जो मिस्टेक होती है। इसमें रूल है दो, फुल मिस्टेक, हाफ मिस्टेक। फुल मिस्टेक कौन सी होती है, हाफ मिस्टेक कौन सी होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोग पहला वीडियो देखें, उसमें चीजें क्लियर की गई हैं कि कैसे टाइपिंग के रूल चेंज हुए हैं, वर्ड हाईलाइट होंगे कि नहीं होंगे, कितने बार बैक स्पेस का यूज कर सकते हैं, सभी हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, तो फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक की आज सिर्फ चर्चा करेंगे। पहला वीडियो आप लोग जाकर के देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, देखिए यहां पर दे रखा है फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक क्या है, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। दो चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है, दो चीजें। एक पॉइंट है कि हमारी जो गलती होगी, जो हम गलती कर रहे हैं, वो फुल मिस्टेक में आएगी या हाफ मिस्टेक में आएगी। एक फुल मिस्टेक, दूसरा हाफ मिस्टेक, ठीक है, दो में आएंगी। फुल मिस्टेक मतलब एक गलती, हाफ मिस्टेक अगर दो गलतियां, आप हाफ मिस्टेक की दो गलतियां करें तो वो माना जाएगा एक गलती। तो अगर आपने हाफ मिस्टेक की 10 गलतियां कर दी तो 5 गलतियां हुई, तो 5 गलतियां हुई वो सही मान ली जाएंगी। और अगर आपने 10 गलतियां पूरी फुल मिस्टेक की कर दी तो 5 गलतियां मानी जाएंगी, सही मान ली जाएंगी, बचेंगी 5। 5 गलतियों के 25 शब्द आपके काट लिए जाएंगे। ठीक है, अब 25 शब्द किस प्रकार काटे जाएंगे फिर कभी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप हाफ मिस्टेक कौन सी होती है, फुल मिस्टेक कौन सी होती है, वो भी आप लोग जान लीजिए। ध्यान दीजिएगा, यहां पर लिखा हुआ है, हिंदी में बता देते हैं आपको। यहां पर देखिए इंग्लिश में लिखा है फुल मिस्टेक और हाफ मिस्टेक। ठीक है, अब अगर हिंदी की बात करें, यहां पे लिखा है पहला पॉइंट सब किसी शब्द आकृति के प्रत्येक लोप के लिए, किसी शब्द आकृति के प्रत्येक लोप के लिए, समझिएगा यहां पर फॉर एवरी ओमिशन ऑफ वर्ड ऑफ फिगर। कोई शब्द लिखा है वहां पे, मान लीजिए आ लिखा है, मान लीजिए आ लिखा है, आप इसको स्किप कर देते हैं तो ये पूरा पूरा शब्द क्या माना जाएगा, फुल मिस्टेक माना जाएगा, आपकी पूरी पूरी एक गलती मानी जाएगी। ठीक है, आगे किसी शब्द के शब्दों के स्थानांतरण को छोड़कर प्रत्येक गलत शब्द आकृति के प्रतिस्थापन के लिए, शब्दों के स्थानांतरण को छोड़कर प्रत्येक शब्द आकृति के प्रतिस्थापन के लिए, यहां पर लिखा है फॉर एवरी सबमिशन सब्स्टिट्यूशन ऑफ रॉन्ग वर्ड फिगर एक्सपेक्ट ट्रांसपोजिशन ऑफ वर्ड। अब अगर आप यहां पे लिखा है दा राम, अब आप लिख देते हैं राम दा, तो ये भी क्या होगी, फुल मिस्टेक मानी जाएगी। ये भी गलती हो जाएगी और ये भी गलती हो जाएगी। ठीक है, ये दो गलतियां हो गई। गद्यांश में ना पाए जाने वाले प्रत्येक शब्द, जैसे एक मान लीजिए पैसेज लिखा हुआ, ये पूरा पैसेज है, ये एक पूरा पैसेज है, आपने ये लाइन लिखी फॉर एवरी ओमिशन, तो यहां पर इस लाइन में से कोई सा ऐसा वर्ड नहीं था, मान लीजिए इस वर्ड में दा नहीं था, ठीक है, दा नहीं था, और आपने दा को टाइप कर दिया, एक शब्द टाइप कर दिया दा, तो वो भी पूरी गलती मानी जाएगी। इस पैसेज में ये शब्द नहीं है तो वो भी पूरी गलती मानी जाएगी। ठीक है, या उस पूरे पैसेज में कोई ऐसा शब्द है जैसे लिटिल हो गया, कोई भी ऐसा शब्द है जो उस पैसेज में नहीं है तो वो भी पूरी गलती मानी जाएगी। चौथा,
किसी अक्षर अक्षरांशों के दोहराव या जोड़ या लोप या प्रतिस्थापन के माध्यम से की गई गलती। एग्जाम्पल सीधा सोचिए, जैसे ये लिखा स्पेलिंग, बिल्कुल सही शब्द लिखा स्पेलिंग, SPELLING, तो आप स्पेलिंग को SEEPLINGS लिखेंगे तो भी गलती मानी जाएगी पूरी, SEPLING लिखेंगे तो भी गलती मानी जाएगी, SEEPLING लिखेंगे तो भी गलती मानी जाएगी, या SPALING लिखेंगे तो भी पूरी गलती मानी जाएगी। तो आपको जो शब्द लिखना है पूरा सही सही लिखना है, ठीक है। शब्दों के पुनरावृत्ति के लिए, जैसे मैं आभारी हूं, जैसे आई होप, आई इसमें लिखा होगा, देखिए कहां पर है, कौन नंबर है, चौथा, आई शैल बी ग्रेटफुल। तो यहाँ पे आई शैल आपने शैल को 2 बार लिख लिया, तो ये भी पूरी मिस्टेक मानी जाएगी। ये जो शैल दूसरा वाला होगा ये पूरी गलती मानी जाएगी, ठीक है। अब आता है अधूरे शब्द टाइप करना। जैसे आप लोगों को लिखा ब्यूटीफुल, मान लीजिए लिखा है UP SSC, तो आपने UP लिखा है, सी नहीं लिखा, तो ये भी पूरी गलती आपकी मानी जाएगी। अब आता है बी नंबर हाफ मिस्टेक क्या होती है, हाफ मिस्टेक स्पेस त्रुटि। जैसे आपने क्या किया, यहां पे लिखा है द राम, तो आपने द स्पेस जो है यहां पे स्पेस ना करके आपने द राम को एक साथ लिख दिया, तो ये क्या होगी, ये हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। क्या मानी जाएगी, ये हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। गलत कैपिटलाइजेशन, जैसे आपको कैपिटल लेटर में लिखा राम, आपने क्या लिख दिया, राम, तो ये भी क्या होगी, हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। कैपिटल में था, आपने स्मॉल में कर दिया, ये भी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। विराम चिन्ह, जैसे मान लीजिए राम, जैसे मान लीजिए लिखा है कुछ, यहाँ पे विराम चिन्ह लगा, ये विराम चिन्ह देखिए, ये फुल स्टॉप लगा, ये क्या है, ये फुल स्टॉप लगा है। अगर आप फुल स्टॉप नहीं लगाते हैं तो भी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। क्वेश्चन मार्क का साइन नहीं बनाते तो वो हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। विराम चिन्ह हो गया। ट्रांसपोजिशन त्रुटियां, जैसे आई होप लिखा है, आई होप लिखा तो आपने लिख दिया होप आई लिख दिया, आई होप, तो आपने क्या लिख दिया, होप आई, तो ये भी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। पैराग्राफ संबंधी त्रुटियां, ये भी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। पैराग्राफ से शुरू होने वाले, जैसे आपने पैराग्राफ से शुरू हुआ, मान लीजिए यहाँ पे पैराग्राफ में लिखा है क्वेश्चन मार्क, या यहाँ पर पैराग्राफ शुरू हुआ है स्पेस है, तो आपने स्पेस नहीं दिया तो भी हाफ मिस्टेक मानी जाएगी। तो ये थी हाफ और फुल मिस्टेक। अब वो चीज नहीं रही कि आप कितनी भी गलतियां करें आपको वो नेट स्पीड मांगी जाएगी। अब यहाँ पर क्या है, आपने पैसेज किया, पैसेज करने पर आपकी स्पीड तो 40 आ गई, लेकिन 40 आपने घर में कर रहे हैं, लेकिन वहां पे 40 क्यों नहीं आ रही, क्योंकि आपने 10 गलतियां करी, आपने घर में 10 गलतियां करी, उनको क्या कर, जैसे समझ लीजिए, मैं बता देता हूं एक एग्जाम्पल के तौर पे, ध्यान दीजिएगा। आपने लिखा, मान लीजिए 300 वर्ड लिखे या 320 वर्ड टाइप किए, इंग्लिश के 320 वर्ड टाइप किए, कितने, 320 वर्ड टाइप किए, ठीक है। अब आपको समय मिल रहा है 5 मिनट का, ठीक, या आप 320 नहीं 160 वर्ड टाइप किए इंग्लिश के, और आपको समय मिला 5, तो 5 से भाग दे देंगे, आपकी स्पीड आ गई 32 वर्ड प्रति मिनट। ये क्या आ गई, ये आपकी ग्रॉस स्पीड, ये आपकी क्या आ गई, ग्रॉस स्पीड। अगर आपने 160 वर्ड सही सही टाइप किए होते तो ये पूरी आपकी 32 आ जाती नेट स्पीड। अगर अब आपने 160 में से 20 गलतियां कर दी, अभी फिलहाल के पहले के रूल की बात बता रहे हैं, तो बच्चे कितने, 140 बटे 5 कर देंगे, आपकी स्पीड आ गई 28 वर्ड प्रति मिनट, ये क्या आ गई, नेट स्पीड आ गई। तो आप फेल हो गए, आप क्या हो गए, फेल हो गए। आपकी स्पीड आनी चाहिए थी कितनी, 100, यहां पे आनी चाहिए थी 30। मान लीजिए आपने 160 में से 150 10 गलतियां करी और 150 सही है, तो 5 कर दिया, आपकी स्पीड आ गई 30 वर्ड प्रति मिनट और आप पास हो गए, ठीक है। ये पहले के रूल। अब अगर अब के रूल देखिएगा, आपने टाइप किया 170 वर्ड, आपने टाइप किया 170 वर्ड, 170 वर्ड टाइप किया और 10 गलतियां कर दी, 10 गलतियां कर दी, तो आपकी बटे 5 करेंगे तो आपकी स्पीड वो जो निकल के आएगी, ग्रॉस स्पीड निकल के आएगी। अब आपने गलतियां कर दी, आपने जब गलतियां करी तो बचे कितने आपके वर्ड, 160 वर्ड बचे, कितने वर्ड बचे, 60 वर्ड बचे। अब 10 गलतियां करी, 10 में से 5 आपकी क्या हो गई, सही मान ली गई, बची 5 कौन,
वो 5 में से आपके 25 शब्द, एक शब्द का, एक गलती का 25 शब्द, सॉरी 5 शब्द काट लेंगे तो टोटल कितने शब्द काट लिए? 25 शब्द काट लिए। जब 25 शब्द काट लिया तो यहां से 25 और कम कर दीजिए, बचे कितने? यहां से बचे सॉरी 5 और यहां से बचा 3, 135। कितना बचा? 135। अब 135 से 5 से भाग देंगे, देखिए आप फेल हो गए, आप फेल हो गए। क्यों? क्योंकि इतनी कमी हो गई। और यहां पर देखिए आप इससे कम कर रहे थे, गलतियां 10 कर रहे थे तो भी आप पास हो रहे थे। ये आप भ्रम में ना रहें, बिल्कुल अपने तरीके से करें। सिंपल सी फंडा इसमें ये है, जो अब टाइपिंग ऐसी हो गई है कि आपको एक्यूरेसी रखनी है। आपकी अगर एक्यूरेसी नहीं है, हाफ मिस्टेक, फुल मिस्टेक सब कुछ भूल जाइए। आपकी एक्यूरेसी, भले आपकी 35 की स्पीड आए, 50 ना पहुंचे, आपकी 35 की स्पीड आए, लेकिन आपकी एक्यूरेसी पूरी 100% होनी चाहिए। अगर यहाँ पर 100% तो वहां पर 99% जरूर होगी, और 5 गलतियां हो जाएंगी तो आप बिल्कुल सेफ रहेंगे। तो आप ये मान के चले, हमें एक्यूरेसी के साथ टाइपिंग करनी है। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने बिना रूल की, बिना ऐसे टाइपिंग करना सीख गए होंगे। कुछ लोगों ने तो कोर्स भी परचेज कर लिया होगा। अब कोर्स कैसे होता है टाइपिंग का? टाइपिंग का कोई कोर्स होता ही नहीं है। टाइपिंग आप खुद से प्रैक्टिस करें। अच्छा ये बताइए कोर्स कैसा होता है? जैसे मान लीजिए हमने कहा ठीक है हम 10 रुपए का कोर्स बेच रहे हैं। कोर्स क्या होता है? आइए इकट्ठा आप लोगों ने, 100 लोगों ने कोर्स मेरा ले लिया, हम बैठ गए लैपटॉप पे अपने, ठीक है। अब कहा गया ठीक है शुरू करिए टाइपिंग, पहला पैसे शुरू करिए, पहला चैप्टर शुरू करिए। हम भी टाइपिंग कर रहे हैं तो आप भी टाइपिंग कर रहे हैं। अब बीच में गलतियां हो गई, चलो ठीक है, तो उसमें तो आपको सब कुछ कंप्यूटर में खुद दिख रहा है ना कि क्या गलतियां कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो उसमें कोर्स की क्या जरूरत है? टाइपिंग के लिए कोई कोर्स लेना नहीं है। आप घर में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा होगा। बस इतना ही कहना है। आपको अभी भी टाइपिंग में कोई समस्या है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।